हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपको हम बताते हैं। फंक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट, जो बिल्ट इन आपको मिलता है, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। और सेकंड, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम इन अ सिंगल यूनिट गिव इट्स नेम। यानी कि आपको एक नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एक सिंगल यूनिट नाम से कोई एक नेम डिनोट कर देते हैं, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। बेसिकली आप उसे एक और डिफिनीशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि अ फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक और a subprogram of one or more statement that perform a specific task when invoked or called a function. Okay. अब फंक्शन समझिए, जैसे बिल्ट इन फंक्शन। अभी तक आप जो बिल्ट इन फंक्शन जानते हैं, यानी कि कोई एक नंबर ऑफ प्रोग्राम्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आप सिंगल लाइन में जो कि सिमिलर टास्क कर रही हो, उनको आप ग्रुप बनाकर एक फंक्शन कह सकते हैं। जैसे बिल्ट इन में आपने अभी तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो स्कैनएफ, प्रिंटएफ, मेन, इस वाइड मेन जिसे आप लिखते हैं, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेन। ये सब फंक्शंस और बहुत आपने फंक्शन यूज़ किए हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड मतलब जो आप अपने मन से बनाएं, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जैसे मान लीजिए आपको कोई सिमिलर टास्क करना है और उसे एक बार करना है और उसे करके रख लेना है। अब इस टास्क को आपको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे? एक बार एक सिमिलर टास्क का एक फंक्शन बना लेते हैं और यही टास्क आपको दोबारा काम करना है, तो आपको यही लाइन ऑफ कोड दोबारा ना लिखने पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से उसका एक फंक्शन बना देते हैं, जिस फंक्शन को आप बाद में एक सिंगल यूनिट नेम से यूज़ कर पाते हैं। देखिए इसका काम करने का तरीका कैसे होता है, इसको आप समझाते हैं आपको हम। देखिए फंक्शन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शन बेसिकली 3 पार्ट में टूटता है। पहला होता है प्रोटोटाइप। ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब जहाँ पे आप ये बताते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले इसका क्या होता है, इसमें होता है रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट और ब्रैकेट और सेमीकोलन। आर्गुमेंट लिस्ट कुछ नहीं है। आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब होता है वेरिएबल्स, यानी कि जो भी वैल्यूज़ या वेरिएबल्स या कांस्टेंट वैल्यू आप इसमें पास करना चाहते हैं। अभी आपको हम समझाएंगे, आगे जाकर इसको वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये होता है प्रोटोटाइप के बाद क्या होता है? फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है सिंपल, जो भी फंक्शन आपने लिखा है, ठीक है, प्रोटोटाइप, फिर कॉलिंग। ये जो स्कैनएफ प्रिंटएफ है ना, जब आप इसे लिखते हैं तो ये बिल्ट इन फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप स्कैनएफ लिखेंगे, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये फंक्शन नेम लिखा है, तो आपको कॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन नेम ब्रैकेट। अगर यहाँ पे ये ऑप्शनल है आर्गुमेंट लिस्ट, अगर आपने कोई ऑप्शनल दिया है तो यहाँ पे लिखा जाता है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखा जाता है, ऐसे। तो ये एक कॉलिंग है, यानी कि जब फंक्शन नेम और ब्रैकेट बना के आप इसे लिख देते हैं तो आप इसे कॉल करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है दैट इज़ डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन में आप क्या करते हैं, ये जो प्रोटोटाइप है ना, इसी प्रोटोटाइप के अंदर आप सेम प्रोटोटाइप लिखते हैं और ये जहाँ पे आपने टर्मिनेट किया है, सेमीकोलन लगाया है, ये ना लगाकर आप इसे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर इसके बीच में इसे क्या परफॉर्म करना है वो लिखकर फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं।
देखिए अब आपको एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसे करते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप एक सिंगल प्रोग्राम बना जाते हैं, जैसे देखिए हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h। अब देखिए जैसा मैंने बताया था प्रोटोटाइप बनाना, जैसे मान लीजिए रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है डाटा टाइप। अब जैसे अगर आपके प्रोग्राम में कुछ रिटर्न करना है, अभी समझ आएगा रिटर्न कैसे करते हैं। अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न टाइप जिस डाटा टाइप का रिटर्न करना है उस डाटा टाइप रखते हैं। अगर कुछ रिटर्न नहीं करना होता है तो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वाइड, तो हमने लिखा वाइड। अभी हम बिना उसके करेंगे वाइड। और मान लीजिए आपको एक मैसेज बना रहे हैं, मान लीजिए डिस्प्ले, ठीक है, और इसका ब्रैकेट और आर्गुमेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये ठीक है। और अब यहाँ पर सेमीकोलन, ये क्या हुआ, ये एक प्रोटोटाइप बन गया। अब क्या करेंगे, वाइड मेन जैसे लिखते थे, ठीक है ये। अब यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो डिस ये, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। अब इसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखेंगे वाइड डिस, ठीक है, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर जो भी आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी पड़ी है, सपोज दैट यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हम छोटी सी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल इसके लिए लिखा जाएगा, यहाँ पे हज़ारों लाखों लाइन हो सकती हैं। जैसे स्कैनएफ के लिए लिखा था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉलिंग एक बार नहीं हो सकती, यहाँ पर डिस 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 जितनी बार आप चाहेंगे इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। अब ये जाएगा तो ये जो डिस फंक्शन है ये यहाँ से कॉल करके यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये डिस फंक्शन आपने बनाया है, इसलिए इसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, ये आपने वाइड मेन के बाद लिखा है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो प्रोटोटाइप है ये ना लिखना पड़े, तो क्या करते हैं, इस एरिए को अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दें तो ये प्रोटोटाइप की डिफिनीशन ख़त्म हो जाती है, इसका यूज़ नहीं रह जाता। यानी कि आप हमेशा ऐसा करेंगे, देखिए अगर हम हैज़ ये इंक्लूड और कॉन्यो, इसके बाद अगर हम यहाँ पर वाइड डिस ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा प्रोटोटाइप में लिखें और डायरेक्ट अगर हम इसकी डिफिनीशन ही लिख दें, जैसे हमने लिखा प्रिंटफ वेलकम इन फंक्शन सेमीकोलन printf it's our style, ये बंद कर दिया आपने, यहाँ स्लैशन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लगाएंगे वाइड मेन, ठीक है, और मान लीजिए डिस, एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया आपने डिस, 3 बार कॉल किया। देखिए हमने कहा था ना मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक नया फंक्शन और बनाकर, यहाँ पे एक ज़रूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन बनेगा, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन बन सकते हैं, कितने भी, तो डिस डिस डिस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके। तो अब ये क्या करेगा, ये जो डिस फंक्शन है ना, ये यहाँ पे आपने 3 बार कॉल किया है तो ये 3 बार इन चीज़ों को प्रिंट करेगा, जबकि लिखा आपने कितनी बार है, 1 बार, और यूज़ किया है मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये हुआ, ओके। अब आप पैरामीटर पास करना, यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स और ये डालना, इस तरह का एक प्रोग्राम आप अपनी तरफ से अभी इसको पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, फिर इसके आगे डिस्कस अगले लेक्चर में कल किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।